हेलो वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। लेट्स सी, देखते हैं आपकी तरफ कौन आ रहा है, कौन आपकी तरफ अ, मतलब कि आना चाह रहा है या तो आ रहा है। क्या आपकी लाइफ में अब कुछ होने वाला है? ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप तो रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उससे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उससे अपने तरीके से देखें। ठीक है, हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। चलें, Who is coming towards you? आपकी तरफ कौन आ रहा है? Who is coming towards you? Who is coming towards you? मेरे व्यूवर की तरफ कौन आ रहा है? Who is coming towards you? कोई स्टक सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है वापस। ठीक है, दी हैंगमैन की एनर्जी जो कोई स्टक सिचुएशन थी जिसमें बहुत टाइम से आप स्टक थे। ठीक है, आप मतलब कि पास्ट में आपने इस सिचुएशन से रिस्क टेकिंग करा है, खुद को कंफ्यूजन से निकाला है। ठीक है, मतलब कि कोई स्टक सिचुएशन आपकी तरफ मूवमेंट कर रही है, रिटर्न बैक कर रही है। कोई स्टक सिचुएशन आ रही है, कोई स्टक जिसके साथ कोई लेट्स सी देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, लेकिन कुछ स्टकनेस है। ठीक है, कहीं स्टकनेस रही है, वो चीज़ आपकी लाइफ में रिटर्न बैक कर रही है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्लैरिफाई दी हैंगमैन। मेरे व्यूवर की लाइफ में क्या आ रहा है? हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू? मेरे व्यूवर की तरफ ये कौन आ रहा है? Who is coming towards you? Clarify the hangman. Clarify the hangman. Clarify the hangman. अच्छी देखते हैं कौन है जो आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है। Clarify the hangman. आपकी तरफ ये कौन आ रहा है? Who is coming towards you? कोई अपने इमोशंस होल्ड बैक करके बैठा हुआ था। ठीक है, इस कनेक्शन में बैलेंस की, हीलिंग की कमी थी। इमोशनल इमोशनल मतलब कि इमोशनल बैलेंस नहीं था। कोई एक एक्सप्रेस कर रहा था, कोई कन्फेस कर रहा था, कोई एक नहीं कर रहा था। किसी ने बहुत ज़्यादा अपना लव होल्ड बैक करके रखा है। कौन आ रहा है ये आपकी तरफ? भाई आपके साथ भाई ओहो ज़बरदस्त। आपकी तरफ कोई आपके सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम या तो कोई आपका स्पेसिफिक पास्ट पर्सन जहाँ पर आप कनेक्टेड थे, वहाँ से आपके लिए जहाँ कभी आप स्टक रहे हैं, वहाँ से आपको कोई टू ऑफ कप्स एंड द लवर एंड द हेरोफेंट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई मैरिज ऑफर आ रहा है उस पर्सन की तरफ से। उस लविंग केयरिंग जो जिस पर्सन के साथ भी आप कनेक्टेड थे, जो बहुत स्टकनेस थी, जहाँ पर बहुत टाइम तक, एक लंबे अरसे तक आप स्टक रहे, वो पर्सन कुछ रियलाइज कर रहा है। ठीक है, वो आपको अब आपको अपना सोलमेट की तरह दिखता है। ठीक है, टू ऑफ कप्स मतलब कि एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में बिगिन होने वाली है। जो आपकी तरफ आ रहा है वो एक कोई पास्ट पर्सन है, लेकिन बहुत ट्रेडिशनल मैरिज, बहुत ट्रेडिशन से कनेक्टेड है। आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, मतलब कि विजडम गेन कर कर, कुछ रियलाइज कर कर, कुछ अंडरस्टैंड कर कर आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, आपकी तरफ कौन आ रहा है? ये पर्सन जो भी है आपको अपना सोलमेट समझ रहा है। आपके साथ बहुत ज़्यादा इस पर्सन का कोई बाउंड रहा है, पास्ट बाउंड रहा है, मतलब कि अच्छा रिलेशनशिप बनाया है आप लोगों ने, कुछ इस टाइप का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अच्छी देखते हैं आपकी तरफ कौन आ रहा है। मेरे व्यूवर की तरफ कौन आ रहा है? आपकी तरफ कौन एक्शन लेने वाला है? आपकी तरफ कौन आने वाला है? पास्ट लग रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर एस ऑफ, बिल्कुल कोई पर्सन न्यू बिगनिंग करने वाला है। एस ऑफ हैंड्स। ठीक है, आपकी तरफ कोई पर्सन न्यू बिगनिंग करना करना चाहता है। ठीक है, किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन ऐसा है, इसने अपने इमोशंस को होल्ड बैक करके रखा है, आपसे अपने इमोशंस को क्लोज ऑफ रखा है। देखिए, टू क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, हीलिंग, ये पर्सन हीलिंग कर रहा है अपनी। ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉक था, कहीं एक्शन लेने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील कर रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थी यहाँ पे। बैलेंस इसलिए नहीं था, ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक समझ रहा था अपने आप को, इसलिए मेंटली ब्लॉकेजेस में, अपने थॉट प्रोसेस में, जो अपने बनाए हुए माइंड में चीज़ों में स्टक रहा है। लेट्स सी देखते हैं किस तरीके की बिगनिंग करना चाहता है। क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड्स।
ये मेरी व्यूवर की तरफ कौन एक्शन लेने वाला है? ये पर्सन कहीं आपका इस पर्सन के साथ सोल टू सोल कनेक्शन रहा है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, कोई स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ज़्यादा अलाइन हुए, स्पिरिचुअल लेसन्स आप लोगों ने लर्न करें, लेकिन पास में आप इस कनेक्शन पे बहुत टाइम तक स्टक थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक थे, और ये पर्सन स्टक है अब, रियलाइज कर रहा है इस कनेक्शन की वर्थ और वैल्यू, ठीक है। आपके लिए लव के लिए एक्सेप्टेंस की एनर्जी आ रही है, अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो एक्सेप्ट कर रहा है, कन्फेस करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, लेकिन स्पिरिचुअल यहाँ पे स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेसन्स लर्न करने को मिले हैं, स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आए, स्पिरिचुअली आपने बहुत कुछ सीखा है, इस पर्सन को आपने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन ये किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैमिली जो बहुत ज़्यादा अपनी किसी भी मतलब के रिलीजन से ताल्लुक़ रखे, लेकिन अपनी अपनी जैसे बहुत एक आप लोग के बीच कोई कास्ट कल्चर डिफरेंसेस, कोई डिफरेंसेस भी हैं जो आप लोगों को रिलेशन जो इस पर्सन के माइंड में चलते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड, 10 ऑफ पेंटिकल। भाई ये पर्सन जो भी है फैमिली मैरिज कमिटमेंट को लेकर सीरियस है आपके साथ, कुछ एंडिंग हुई है, ठीक है, कुछ एंडिंग के बाद इस पर्सन को आपके लिए रियलाइजेशन हो रही है, मुझे यहाँ ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एंडिंग के बाद, कुछ कॉन्फ्लिक्टेड फाइट के बाद, कुछ आप लोग की आर्ग्यूमेंट हुई है लास्ट टाइम, उसके बाद इस पर्सन को इस वैल्यू, इस वर्थ की, इस रिलेशनशिप की वैल्यू समझ में आ रही है, उसके बाद ही आपको स्टेबिलिटी देने को रेडी हुआ है, कोई एंडिंग, कोई पेनफुल, कोई बैक स्टेपिंग, कुछ एंड हुआ है आप दोनों के बीच, कोई फाइट एंड हुई है लास्ट में, कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है, उसके बाद ये पर्सन यहाँ पर इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहा है इस पर्सन, इस पर्सन के पास थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। लेट्स सी, देखते हैं। क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड, यहाँ पे एस ऑफ हैंड की क्यों एनर्जी है? ये पर्सन कौन आ रहा है मेरे व्यूवर की तरफ? क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड, आपकी तरफ कौन आ रहा है? ओके भाई, ये पर्सन आपके साथ वापस गया था भाई, आपका कोई मतलब कि सोलमेट कनेक्शन है, आप लोग का पास्ट रहा है, आप लोगों ने पास्ट यहाँ पर एक दूसरे के साथ आपका कनेक्टेड रहा है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन रही है, यहाँ पर हीलिंग चल रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग फ्रेंड बने थे, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हुई थी, आप लोग कनेक्ट हुए थे एक फ्रेंड्स ऑफ, और यहाँ पर बाद में कोई थर्ड पार्टी आके इन्वॉल्व हुई है, इनजस्टिस यहाँ पर वहाँ से स्टार्ट हुआ है, ब्लॉकेजेस वहाँ से स्टार्ट हुई है, जब इसकी आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज आपके पार्टनर की बन गई, लेकिन ये कोई पास्ट है जो आपसे वॉक अवे करके गया था, या आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। आपके साथ एक ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, आपको लेकर एक ऑब्सेसिव वाली एनर्जी है, पर्सन आपके साथ किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, एक स्टेबल न्यू बिगनिंग, कमिटेड न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये पर्सन छोड़ के गया था, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ पा रहा, ठीक है, ये आपकी तरफ आना चाहता है स्टेबिलिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, लेकिन हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, इस पर्सन ने आपको तकलीफ दी है, आपको हर्ट किया है, मिसिंग एनर्जी, पर्सन अब हील करना चाहता है आपके हार्ट को, आपको इस पर्सन ने जो पेन दिया है, आपको जो तकलीफ में इसने मुब्तला किया है, ये उन सब चीज़ों को हीलिंग करना चाहता है, ठीक है, चाहता है आप लोग के बीच आप लोग कम्युनिकेट करें, बात करें, चीज़ों को हील करें। ये पर्सन अब आपको हील करना चाहता है, ओपन अप होगा अपने इमोशंस को लेकर, लेकिन ये पास्ट में आपको छोड़कर गया था, ठीक है, ये पास्ट में सिचुएशन से निकल कर आपको छोड़कर ज़रूर गया था। ऐसा हो सकता है, बहुत एम्पर लाइक एनर्जी हो सकती है, बहुत खुद को कोल्ड डिटैच एम्पर जैसे बहुत अथॉरिटिव फिगर टाइप इस पर्सन का बिहेवियर हो सकता है, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करा है, ठीक है, कोल्ड बिहेव करा है, जबकि इसके पास इमोशंस थे, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसके पास पास्ट में भी इमोशंस थे, लेकिन क्वीन ऑफ मतलब कि यहाँ पर क्वीन ऑफ फैंस, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक मतलब कि आप अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली सिचुएशन में नज़र नहीं आ रहे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ये मेरे व्यूवर की तरफ कौन आना चाहता है? हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? मेरे व्यूवर की तरफ कौन आ रहा है? प्लीज सेंड दिस इन स्पीकर। आपकी तरफ कौन आ रहा है? कोई स्टेबिलिटी देने के लिए आ रहा है, कोई टॉक्सिक कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, लेकिन पर्सन आपके साथ ऑब्सेस्ड है, आपको आपके लिए पॉजिटिव है, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, ठीक है। ये पर्सन गया था छोड़कर, लेकिन वापस आ रहा है, 7 ऑफ सूट्स, बिल्कुल, जो आपको गोस्ट कर रहा था, जो आपको इग्नोर कर रहा था, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, पास्ट में आप इस पर्सन से बैलेंस मांग रहे थे किसी चीज़ का, किसी तरीके से बहुत ज़्यादा इमोशंस, आप इमोशनल थे इस पर्सन को लेकर, ये इमोशनली आपके साथ वनरेबल नहीं हुआ है, ओपन अप नहीं हुआ है, लेकिन ये आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, पैशनेटिव स्टार्ट करने के लिए। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ट्स, छोड़ के गया ये पर्सन पास्ट में आपको, ठीक है, आप लोगों के बीच हिस्ट्री रही है, आप लोगों ने बहुत कुछ इस कनेक्शन में देखा है, एक हिस्ट्री रही है, उसके बाद ये पर्सन रिटर्न बैक कर रहा है, एक आप लोग के बीच स्टोरी रही है, हिस्ट्री रही है, उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ट्स की क्यों एनर्जी है?
भाई ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक था, ठीक है? बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक था, कोई साइकिल कंप्लीट हुई है, कोई सर्कल आप लोग की लाइफ में कोई इनजस्टिस कर रहा था, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट में मेंटली ब्लॉकेजेस में था, जब ये आपको गोस्ट और इग्नोर कर रहा था ना, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस में था यहाँ पे, ठीक है? ये इनजस्टिस कर रहा था, ऐसे कार्मिक चीज़ें नहीं होती, कार्मिक डेब्ट्स क्लियर हो रहे थे, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है आपके लिए, आपको जस्टिस देना चाहता है, मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर निकल चुका है, लेकिन आपको कुछ मतलब कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक वहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, मतलब कि आपका एक इमोशनली आप लोगों का कोई कनेक्शन है, टेलीपैथिकली कोई कनेक्शन है, कोई न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, कोई न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे साइलेंट है, मतलब कि ऐसी साइकिल स्टार्ट हो रही है, इससे पहले कुछ साइलेंट आप लोग के बीच है, ठीक है? यहाँ पे ये पर्सन आपको कोई मैसेज देना चाहता है, एक न्यू व्हील, ठीक है? ये कुछ न्यू व्हील स्टार्ट करना चाहता है, न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है, न्यू डेस्टिनी आपके साथ प्लान करना चाहता है, ठीक है? पास में गोस्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, ओपन अप नहीं हो रहा था, आपको खुलकर कोई बात नहीं बता रहा था, खुद को मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस इसको लग रही थी, आपको जस्टिस कैसे देंगे, आपके बैलेंस कैसे करेंगे, लेकिन अब ये बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस में आना चाहता है, जस्टिस करना चाहता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशंस को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है? इमोशनली होल्ड बैक करके बैठा हुआ था, लेकिन ये अब आपसे कम्युनिकेट करेगा, कोई क्लैरिटी मिली है, कुछ इस पर्सन के चीज़ सामने आई है, ठीक है? कन्फ्यूजन थी और बहुत ज़्यादा ड्यूअल सिचुएशन थी, इस ड्यूअल सिचुएशन से निकल रहा है, हील हो रहा है, जो मेंटली ब्लॉकेजेस थी, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वैंड्स एंड द स्टार, ये एक ड्यूअल एनर्जी से बाहर आ रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहा है, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, एक रियलाइजेशन का फेस है, कन्फेस करना चाहता है, ये जानता है आप इस पर्सन की ट्रू सोलमेट, एक ट्रू काउंटर पार्ट है, ठीक है? स्पिरिचुअली आपने बहुत चीज़ें इसको इमोशनली आपने मतलब कि ट्रू लव अभी भी एग्जिस्ट करता है, अनकंडीशनल लव अभी भी लोग कर सकते हैं, आपने इस पर्सन को इस चीज़ पे ट्रस्ट दिलाया है, ठीक है? इसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है इसकी चाइल्डहुड के साथ, इसका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा बैड रहा हो सकता है, ठीक है? लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर मेरे व्यूवर की तरफ ये कौन आ रहा है। ये इमोशनल होल्ड बैक करने वाला पर्सन है, अपने इमोशंस को, अपनी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने वाला इंसान नहीं है। थ्री ऑफ कप्स, ये आपसे रिकनसाइलेशन करना चाहता है, ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, ये चाहता है कॉमोडे की तरफ मूव करें, आप दोनों पास्ट की सिचुएशन से निकलें, पास्ट जो भी आप लोग के बीच रहा है, आप पास्ट को लेट गो कर दें, ठीक है? मतलब कि कंप्लीटली आप लोग पास्ट से निकलें। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, ये कौन है पर्सन जो मेरे व्यूअर की तरफ आना चाहता है? इसने एक्शंस बहुत कम लिए हैं आपकी तरफ, इसने अपने आप को एक्सप्लेन बहुत कम करा है, एक्सप्रेस बहुत कम करा है, ये वो पर्सन हो सकता है। इसने हमेशा इनजस्टिस करा है, हमेशा कंफ्यूज रहा है आपको लेकर, ये जो इसको कंफ्यूजन इसकी थी ना, इसकी एक हीलिंग मिल रही है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, भाई आप लोग की कम्युनिकेशन होने वाली है, कुछ पास्ट में आप दोनों के बीच अभी रिसेंट टाइम पे एंड हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था, कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है कि कैसे आपकी तरफ मूवमेंट करे, कहीं ना कहीं शिप्स अराइविंग का वेट कर रहा है कि शिप्स आ जाए, एक्शन लेना है इस पर्सन ने किसी चीज़ का, इसके मतलब कि ये थोड़ा सा चीज़ों को ठंडा होने का वेट कर रहा है, आप लोग के बीच कोई एंडिंग हो चुकी है, कोई एक फेज कंप्लीट हो चुका है, कम्युनिकेशन आप लोग की बिल्कुल बंद है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे एक दूसरे से, ये वो पर्सन है जो आपके लाइफ में वापस आ रहा है, जिसके साथ आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री रही है, ठीक है? अभी कम्युनिकेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई, बंद हुई हुई है, कम्युनिकेशन नहीं है आपके पर्सन की। इस ये जो पर्सन आ रहा है, इसकी फीलिंग्स क्या है, लेट्स सी, देखते हैं। ये पर्सन जो आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, एक्शन लेना चाह रहा है, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर? इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर? बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर को लेकर क्या है? जस्टिस की फीलिंग्स है, ठीक है? ये पर्सन जस्टिस करना चाहता है, इसकी फीलिंग्स में है, आपके साथ जस्टिस करना है, इसको पता है इसने इनजस्टिस किया है, ये चाह रहा है आपको जैसे कमिटमेंट, लीगल कुछ लीगल पेपर साइन करना, कमिटमेंट की तरफ आना, मैरिज की तरफ आना, इस पर्सन के माइंड में चल रहा है आपके साथ कुछ बैलेंस करना, ठीक है? आपको लीगल तौर पे चीज़ों को सेट करना, ये मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना चाह रहा है, ये एक भाई ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर रहा है, कंप्लीटली टोटली एक्सेप्ट कर रहा है, इसने पास्ट में एक्सेप्ट नहीं करा, पास्ट में लव कन्फेस नहीं करा, पास्ट में इसने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, लेकिन अब करना चाह रहा है। क्लैरिफाई जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों है? ओके,
वही ये आपके जो पार्टनर है ना, मैं आपको इतना क्लियर करूँ, ये कंफ्यूज थे पास्ट में, आपके साथ किसी और को जगल कर रहे थे, या आपके साथ इनको समझ नहीं आ रहा था इनको क्या स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एस ऑफ हैंड एंड एस ऑफ हैंड, कोई न्यू बिगनिंग। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख रहा है, ठीक है, सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है। ये आपको, इसको लग रहा है आपको नीड नहीं है किसी भी चीज़ की अपनी लाइफ में, आप न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, आपकी लाइफ में सब कुछ है, ठीक है। ये पास में आपको जगल कर रहा था, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस कर रहे हैं, अपनी वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव लाइफ हुई हुई है, आप सब कुछ अपनी लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ मूवमेंट है आपकी, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बैलेंस होती जा रही हैं। आप मतलब कि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है, अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मतलब कि यहाँ पर आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, पता नहीं अब तो इस पर्सन को लग रहा है कि आपको नीड नहीं है, ठीक है। पास में आप नीडी थे इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपको नीड नहीं है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक है। ये आपको जस्टिस देना चाहता है, इसने जो आपको पास में नहीं दिया ये अब वो देना चाहता है। अब वो कमिटमेंट भी हो सकती है, कुछ रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, आप लोग बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, सोलमेट काइंड कनेक्शन रहा है ये आप लोगों का। स्पिरिचुअली लेसन्स आप लोगों ने लर्न करें, आप लोग को इमोशनली या मतलब कि यहाँ पर आप लोग का इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा रहा है। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर के लिए, ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है, लेट्स सी। 5 ऑफ वैंड्स, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी तरफ मूवमेंट करे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी ना हो जाए, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस पर्सन के एक्शन लेने का। इस पर्सन ने आपको पास में रिजेक्ट भी करा है, जगल भी करा है। इसकी लाइफ में कोई दो ऑप्शंस थे, आपके साथ साथ कोई और था जिसको ये जगल कर रहा था, ठीक है, आपके साथ साथ किसी और को भी डील कर रहा था ये पर्सन। क्लैरिफाई 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है फीलिंग्स में, क्लैरिफाई 5 ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर की 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। ये पर्सन साइलेंट हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है। दी एम्प्रेस, ओके। भाई यहाँ पर कोई मदर फिगर हो सकती है जिसकी वजह से स्टक है, इसकी फैमिली में ड्रामा होगा, ठीक है। टावर मोमेंट, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर फैमिली फैमिली यहाँ पर ये जो आपसे कुछ छुपा रहा है, ये फैमिली रिलेटेड भी छुपा सकता है। ये आपको जो गोस्ट कर रहा है, या आपको जो मैरिज और कमिटमेंट को लेकर अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उसकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी है, ठीक है। यहाँ पर फैमिली की वजह से भी ऐसा हो सकता है, कुछ हो रहा है, किसी मदर फिगर की वजह से इसने आपको ब्लॉक किया हो, किसी मदर फिगर की वजह से इसने आपको एक्सेप्ट ना किया हो। यहाँ पर चीज़ें फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है। इस टावर मोमेंट जो आपकी लाइफ में हुआ है, जो आप लोग ब्लॉकेजेस एनर्जी है, जो बहुत गोस्टिंग इग्नोरिंग एनर्जी, पर्सन खुलकर बात नहीं करता, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए किसी की फैमिली भी जिम्मेदार है, ठीक है। आपके पार्टनर की फैमिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लैरिफाई करते हैं। दी एम्प्रेस, क्लैरिफाई यहाँ पे एम्प्रेस कौन है, लेट्स सी देखते हैं। यहाँ पर ये पर्सन स्टक है, आपको मैरिज और कमिटमेंट देना चाहता है। इस पर्सन की फीलिंग्स में है कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करे, इस ड्रामे को, आपको कमिटमेंट और स्टेबिलिटी दे। बिल्कुल, इसकी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है सन की एनर्जी है। ये जो जहाँ मेंटली ब्लॉक था ना, ये जो फैमिली इश्यूज थे, इसको क्लैरिटी मिली है कि हाँ यहाँ पर ये एक्शन ले सकता है, ठीक है। ये अगर बहुत ज़्यादा स्टकनेस यहाँ पर रही है तो यहाँ पर स्टकनेस ख़त्म हो रही है। मैनिफेस्टेशन है, मतलब कि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन चल रही है, एक मैजिशियन की एनर्जी। मैजिशियन मतलब कि कुछ मैनिफेस्ट करना, इस मैजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं, जो दिल चाहे मैनिफेस्ट कर सकता है। क्लैरिफाई द एम्प्रेस, कहीं मेंटली ब्लॉकेज इसमें थी। ये पर्सन अगर यहाँ पर आप कुछ इस पर्सन से डिमांड करते, बिल्कुल इमोशंस थे कहीं ना कहीं ये मतलब कि कोई मदर फिगर से या तो अपनी इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर इमोशनली एक कनेक्शन है। दी हर्मिट, एक्शन लेने के बारे में ये पर्सन सोच रहा है, ठीक है। ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना रिजॉल्व कर रहा है। मैं दूसरे कार्ड से इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यहाँ पे ये इमोशनली कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा, आपको अगर पता हो, ये अपनी मदर के साथ इसका एक्सट्रीम लेवल का कनेक्शन है, और यहाँ पर ये मदर इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। क्लैरिफाई दी एम्प्रेस, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, ये क्या इस पर्सन की लाइफ में क्या प्रॉब्लम बना हुआ है, क्या स्टकनेस है। कन्फ्यूजन, ये मदर फिगर की वजह से, इमोशनल लॉस आपकी लाइफ में मदर फिगर की वजह से, ठीक है। ये साइलेंट है, ये आपको खुलकर हर बात नहीं बताता, लेकिन इसका फैमिली इशू है, फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन रिजॉल्व हो चुका है, यहाँ पे हमने सन भी देखा था, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेकर मूवमेंट करना चाहता है, ठीक है। आपकी तरफ कोई पास पर्सन आ रहा है जो आपके साथ आप लोग किस पर्सन से मतलब कि किसी मैरिज और कमिटमेंट पे कोई बातचीत हुई है, जिसके बाद से इस पर्सन ने डिस्कनेक्ट कर दिया,
या इस पर्सन ने आपको साफ साफ बोल दिया कि मैरिज नहीं कर सकता, कमिटमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एनर्जेटिकली पर्सन आपके ऊपर ही स्टक है, इस कनेक्शन पे स्टक है, इस कनेक्शन को ही आगे बढ़ता देखना चाहता है, ये चाहता है इसमें ही इस पर्सन का फ्यूचर हो, इस कनेक्शन के साथ ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़े, मूवमेंट की तरफ जाए, ठीक है। इसके माइंडसेट में चल रहा है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ये जो भी इसकी ज़िंदगी में ड्रामा है ना, ये उसको फेस करके आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है या आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है। कोई यहाँ पर जो मदर फिगर है, ये पर्सन उस चीज़ को भी उससे भी ओवरकम होना चाह रहा है, ये चाह रहा है चीज़ें ठीक हो जाएँ, और वहाँ पर कहीं न कहीं इस पर्सन को होप नज़र आ रही है कि आपको ये वहाँ पर बात करके आपको कोई क्लैरिटी दे सकता है। इसकी फीलिंग्स में आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहा है, आपको वैल्यू और वो वर्थ दे रहा है। आप इसकी लाइफ में एक स्टेबल पर्सन की तरह हैं, स्टेबल कमिटेड, ये इसका इसका फोकस है न्यू बिगिनिंग करना, लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ जाना, ठीक है। न्यू बिगिनिंग भी इस तरीके से करना चाहता है, स्टेबिलिटी को लीड करे न्यू बिगिनिंग। ऐसा ना हो न्यू बिगिनिंग हो जाए उसके बाद फिर वही रिलेशनशिप चल रहा है, ये चाहता है रिलेशनशिप साइड करके न्यू बिगिनिंग की तरफ मूवमेंट करे, ठीक है। अच्छी देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, इस वक्त माइंड में क्या है, ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर सोच क्या रहा है, बैक ऑफ द स्टोरीज के माइंड में सिचुएशन क्या चल रही है, ये सोच क्या रहा है इस रिश्ते को लेकर। तो ट्रेजर आइलैंड भाई इस रिश्ते को वैल्यू दे रहा है, वर्थ दे रहा है, मैरिज और कमिटमेंट के लिए इस रिश्ते में इस पर्सन को ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप मतलब कि मैरिज और कमिटमेंट की के को लीड कर सकता है, एक लॉन्ग टर्म ये पर्सन इस रिलेशनशिप में बनाना चाहता है, ये डिटरमाइन न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ों को ये पर्सन चाहता है आपके साथ कनेक्ट होना, एक हैप्पी मूड में, ठीक है, लेकर आना, ठीक है। अलग अप की एनर्जी है यहाँ पर, चीज़ों को दोबारा कनेक्ट करना, ठीक है। बाय द बुक मैंने कहा ना, कुछ ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है यहाँ पर, कुछ बाय द बुक, यहाँ पर आप लोगों का न्यू लाइफ, कुछ न्यू स्टार्ट करने की एक प्लानिंग चल रही है, ठीक है। चाहे आपको पता हो या ना पता हो, कोई प्लानिंग चल रही है, ठीक है। नो प्लेस लाइक होम, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक जैसे घर जैसी इसका इसका एक पीस यहाँ पर इस रिश्ते में सुकून है, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी, इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे जैसे सोलमेट, हायर लेवल ऑफ ये सोलमेट, द लॉयल हार्ट, ये पर्सन लॉयल रहना चाहता है इस कनेक्शन में और लॉयल होकर ही आएगा, ठीक है। अगर इसने पास में कुछ करा ना, वाई, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपसे कभी डिटैच नहीं हो पाता, वाई मतलब कि इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, ये क्यों आपसे कभी डिटैच नहीं हो पाता है, क्यों आपसे निकल नहीं पाता है। एट द एंड इस पर्सन के माइंड में सिर्फ आपका आपका ख्याल या आपका वो आता है, इसने कभी भी इतना इंटेंस लव एक्सपीरियंस नहीं करा जिसमें एक लवर की भी एनर्जी, टू ऑफ कप्स की भी एनर्जी, बहुत कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, एक जैसे सोल टू सोल टाई, चीज़ों को कहीं से भी इसने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, या तो रेजिस्ट करने की, चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, ये अपनी लाइफ में कहीं और मूवमेंट कर गया था, मतलब कि मूव ऑन हो गया था, या तो कहीं अदर कंट्री चला गया था, कुछ ना कुछ हुआ था कि चीज़ें जब सब बीच में बिल्कुल एंड हो गई थी, फिर दोबारा आप लोग कनेक्टेड हुए, फिर दोबारा यहाँ पर चीज़ें चली, फिर इन एंड आउट हुआ है, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यहाँ पर स्पिरिचुअल लेसन है, ठीक है। इसमें इसमें कुछ है, लेकिन यहाँ पर आप लोग ट्रेडिशनल कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस को फेस कर कर इस कनेक्शन में आना पड़ेगा, फैमिली ड्रामा, हर चीज़ को फेस करके इस कनेक्शन को चूज़ करना पड़ेगा। अभी गोस्ट कर रहा है तो अभी इग्नोर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये प्लान बना रहा है यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करने का आपको, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत जैसे थक चुके हैं, ये थकने वाली ही एनर्जी है, क्योंकि ये टॉक्सिक भी रहा है बैंडिंग, ये इस पर्सन को ऐसा लगता है सिर्फ आप इस पर्सन को समझ सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन को इस बात की जैसे फीलिंग्स आती हैं कि आपके अलावा कोई समझ नहीं सकता, बिटवीन द वर्ल्ड, ये कनेक्शन एक डार्क साइड से निकलकर बहुत लाइट साइड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है, द फेथ। यहाँ पर आपका फेथ इस कनेक्शन को जैसे एक बिगनिंग की तरफ लेकर जाएगा, दोबारा एक न्यू स्टार्ट की तरफ लेकर जाएगा, आपकी फेथ की वजह से यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, टाइम फॉर अ नैप, ऐसा हो सकता है बात नहीं हो रही, लेकिन आपका सिर्फ फेथ है, अभी आपको सिर्फ लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा, बहुत ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, लेकिन टाइम फॉर अ नैप, यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम फॉर अ नैप, सेपरेशन हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, अभी ऐसा आपको अनफिनिश सिम्फनी, चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, फेथ रखें। डिवाइन यहाँ पर आपको एडवाइस कर रहे हैं कि फेथ रखें, चीज़ें बस बदल रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही हैं, चीज़ें एक चेंजिंग पॉइंट से गुजर रही हैं और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर सब्र करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं, बैक ऑफ द स्टोरी, चाहे आपको बज़ाहिरी कितना नेगेटिव, कितनी टॉक्सिक रिलेशनशिप लग रही हो, कितनी एंडिंग हो चुकी हो आपकी, आप सोचें अब कभी भी नहीं मिलना हो सकता, लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी इस रिलेशनशिप पे काम हो रहा है, अनफिनिश सिम्फनी,
नेवर एंडिंग स्टोरी, द फेथ। आपका एक फेथ इस कनेक्शन में, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू, एक इस रिश्ते को कोई न्यू रुख देख सकता है, सिर्फ आपका फेथ, ठीक है। लॉयल हार्ट, लॉयल रहे, ये पर्सन लॉयल होकर आएगा, ठीक है। मतलब कि आना जाना खत्म होगा, कुछ ऐसा डिसीजन मेकिंग होने वाला है, कुछ ऐसी क्लैरिटी आने वाली है, तो कुछ ऐसा ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा जिसमें वापस होल्ड बैक नहीं करेगा, रिटर्न बैक नहीं करेगा, वापस बार बार नहीं जाएगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।